यही रात अंतिम, यही रात भारी। पश्चिम बंगाल चुनाव यानी बवाल ही बवाल। वैसे तो तमिलनाडु, पुदुचेरी, असम और केरल में भी चुनाव है, लेकिन सारा देश सांसें थामे पश्चिम बंगाल के चुनावों के नतीजों का इंतजार कर रहा है। 15 सालों से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को 2011 में सरकार बनाने के बाद से अब तक की सबसे कड़ी चुनौती मिली। इस बीच भवानीपुर सीट काफी चर्चा में है, जहां से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी चुनाव लड़ रही हैं और उन्हें चुनौती दे रहे हैं पिछले चुनावों में उन्हें हराने वाले शुवेंदु अधिकारी। भवानीपुर का काउंटिंग सेंटर अभेद किले में तब्दील हो गया है। यहां सैकड़ों सुरक्षा बलों ने मोर्चा संभाल लिया है। ममता बनर्जी बनाम शुवेंदु का फैसला यही से होगा। यही ममता बनर्जी ने लगभग 4 घंटे बिताए थे और इसी पर दर्जनों सवाल किए थे। इसी काउंटिंग सेंटर पर बीजेपी ने टीएमसी की वैन से कुछ गड़बड़ करने का आरोप लगाकर धरना दिया था और घंटों देर रात तक सियासी ड्रामा चला था। भवानीपुर की ईवीएम 5 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था में शेखावत गर्ल्स हॉस्टल के स्ट्रांग रूम में रखी गई। 4 मई को सुबह से यहीं काउंटिंग शुरू होगी। इस इलाके में सुरक्षा के लिए सीएपीएफ, रिजर्व फोर्स, कोलकाता पुलिस के जवान लगे हुए हैं। बिना परिचय पत्र के किसी को भी अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। बता दें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रही हैं, जहां से उन्होंने पिछले साल जीत हासिल की थी। ममता ने भवानीपुर और नंदीग्राम दोनों सीट से चुनाव लड़ा था, लेकिन नंदीग्राम में उन्हें शुवेंदु अधिकारी से हार का सामना करना पड़ा था। वही शुवेंदु अब भवानीपुर में ममता को चुनौती दे रहे हैं। ऐसे में ये सीट सबसे हाई प्रोफाइल सीट बन गई। हालांकि ममता की मंत्री शशि पांजा का मानना है कि एग्जिट पोल चाहे जैसे हो, लेकिन चुनाव ममता दीदी ही जीतेंगी। नहीं, ये हम लोग ना हर साल करते हैं। इस साल आप लोग को दिख रहा है ज़्यादा, ऐसा कुछ नहीं। ये हर वर्ष जो है कैंडिडेट आते हैं, क्योंकि हमारे वर्कर्स इतना मेहनत करके दिन रात एक करके बैठते हैं ना, वो कैमरास देख रहे हैं, तो उनके भी उत्साह और उनको भी अच्छा लगता है कि हम लोग आके एक जो है केयरिंग वाली बात आ जाती है, तो इसलिए आते हैं। इस बार आप लोगों को लग रहा है कि हम लोग ज़्यादा बार आ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हर साल ही हम लोग करते हैं। भारतीय जनता पार्टी और हम लोग तृणमूल कांग्रेस को देख देख के बहुत कुछ कर रही है। कल दीदी और अभिषेक किए हैं कॉन्फ्रेंस, हम लोग का वर्चुअल कॉन्फ्रेंस, जिसमें काउंटिंग एजेंट्स की जिम्मेदारियां वगैरह क्या क्या करना है। बस उसके तुरंत ही बाद भारतीय जनता पार्टी उस तरीके के सब बात कहने लगे कि हाँ, कोई अगर जिसको बंगाली में बोलते हैं लाल चोक दिखा ले, हाँ, मैंने आपको कोई लाल आँख दिखाए तो फिर उसका प्रतिवाद करना। रे भाई, ये कोई बात है? कौन किसके पॉलिटिकल वर्कर के बारे में बोल ही नहीं रहा है। तो अब वो लोग यहाँ 12 बजे से लेडीज़ विंग जो है हर स्ट्रांग रूम के बाहर बैठेगी और प्रोटेस्ट करेगी। किस विषय का प्रोटेस्ट मालूम नहीं। तो एक दिशाहीन जो एक बात वो लोग रखते हैं, एक क्या है कि कॉपी करने की कोशिश में, लेकिन वो और कुछ दिखाता है, दिशा जो है और कुछ दिखाता है। क्योंकि यहाँ अब आप सबको माने आपके वर्कर्स को प्रेरणा दीजिए, लेकिन भड़काने की कोशिश में। अच्छा मैम, एक सवाल है कि अभी जो स्ट्रांग रूम या काउंटिंग सेंटर पर जो व्यवस्था इलेक्शन कमीशन ने की, क्या टीएमसी उससे सेटिस्फाई है? क्योंकि यहीं पर आप लोगों ने पहले कहा था कि कुछ गड़बड़ी करने की कोशिश की जा रही है। वही हम लोग कह रहे थे कि जो खामियत थी वो खामियत वो हम लोग दिखाए थे कि यहाँ पे ये लूप होल्स है, तो अंत में आपको तो उसके लिए बंदोबस्त करना पड़ा। लेकिन तृणमूल कांग्रेस जो बोल रही है वो बेबुनियाद है, इस तरीके का भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनको कहना नहीं चाहिए था। ये तो सच्चाई है कि पोस्टल बैलेट्स जो रखे गए जिस कमरे में, उसमें तो कोई सीसीटीवी थी नहीं, तो सीसीटीवी नहीं होगी तो हम लोग को दिखेगी नहीं। ये भी सच्चाई है, विभिन्न जिलाओं में स्ट्रांग रूम में सीसीटीवी काम नहीं कर रहा है और डिस्ट्रप्शन हो रही है, बीच बीच में आपको तस्वीरें नहीं दिखेंगी, तो संदेह तो जागेगा ही। तो ये तो सच्चाई है, तो हम लोग बोलेंगे नहीं। तो हम लोग बता रहे हैं अभी जो अगर अपर्याप्त रूप से सब कुछ दिख रहा है, हमारे पॉलिटिकल वर्कर्स बोल रहे हैं अनइंटरप्टेड 24 घंटा आपको दिखना चाहिए वो तस्वीरें, तब हम लोग खुश हैं। बता दें कि भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र में इस बार 90% से अधिक मतदाताओं ने वोट डाले, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। 2021 में यहां 82% मतदान हुआ था,
जबकि 2024 में 78%। अगले कुछ घंटों में जब ईवीएम खुलेगा तब बंगाल के बाकी सीटों के मुकाबले भवानीपुर पर सबकी नजरें कहीं अधिक टिकी रहेंगी।